Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग होगी इट विल बी अबाउट योर पास्ट लाइफ लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस। एज इन हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें रही होंगी, कौन आपके पार्टनर होंगे आपके पास्ट लाइफ में, एंड इस लाइफ में आपका उनके साथ क्या कनेक्शन है भी है कि नहीं है, एंड क्या चीज़ें रही होंगी पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, जो पाइल होंगे पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, एंड मतलब ऐसे हम देखेंगे कि क्या ऐसा कनेक्शन रहा होगा आप दोनों के बीच में, एंड अगर नहीं रहा होगा तो आई टेल यू अबाउट मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस इस लाइफ में। एंड आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना अगर मैं फ्यूचर स्पाउस की बात कर रही हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर स्पाउस जो आपके अब इस लाइफ में होने वाले हैं, एंड जो आपके स्पाउस पास्ट लाइफ में रह चुके हैं तो उनको भी मैंने एज फ्यूचर स्पाउस रेफर करा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाइल, सो प्लीज पिक योर पाइल एंड आई विल सी योर रीडिंग। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन रह चुका है, एंड क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो आप दोनों को साथ में लेकर आया, एंड मतलब क्या ऐसी चीज़ें हुई थी आप दोनों के बीच में जो आपका और आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का मिलना अब दोबारा इस लाइफ में तय है। ओके, सो माय डियर स्पिरिट गाइड्स, पहले ही मैसेजेस आना शुरू हो गए। ओके, file number 1, past life connection with your future spouse. Okay, so we have Queen of Swords, Four of Wands, Justice, the Moon, Seven of Swords, फाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी ऐसे आ रही है कि आप और जैसे 9 ऑफ वॉन्ड जैसे कार्ड्स भी इधर उधर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं ना, लाइक कि आपकी एनर्जी ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कार्ड्स ग्रैब। तो फाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। मतलब पास्ट लाइफ में जो आपके स्पाउस थे, आप और उनकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। यू बोथ वर रियली रियली टॉकेटिव, एंड आप दोनों एक दूसरे से इतनी बातें करते थे कि पता ही नहीं लगता कि कब शाम हो गई एंड अब जाने का टाइम आ गया। मतलब वैसी वाली एनर्जी है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस में के साथ जो भी मतलब पहले आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था कि नहीं था उसकी हम बात करते हैं, तो विच आई एम सीइंग इज़ कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन था पाइल नंबर 1, एंड जो अब आपकी लाइफ में मतलब आपके जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपका पास्ट लाइफ में कनेक्शन था। वो कैसे एनर्जी पता लग रही है, पहले तो ये आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा था कि जो जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक पावर में था या थी, लाइक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सो हम फेमिनिन एनर्जी देखेंगे, बट आपको नहीं पता ना कि आप पास्ट लाइफ में मेल थे या फीमेल थे। बट इट इज़ लाइक कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई ऐसा पर्सन था जो कि काफ़ी एक जैसे हाई पोजीशन पे था, जहाँ पे जिस पर्सन के डिसीजंस बहुत ज़्यादा मैटर करते थे। ठीक है, एंड जैसे एंड ऑफ द डेक में हमारे पास एम्परर है, ठीक है, हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, तो इट इज़ लाइक कि उनका ना आप दोनों के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन रहा होगा पाइल नंबर 1 आप दोनों के बीच में, कि जहाँ पे इन पर्सन को जो आपके स्पाउस रहे होंगे उनको एक काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना, अगर राजा एकदम से फ्रेंडली हो जाएगा तो उनकी प्रजा को कौन मानेगा। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी थी कि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे देखने में बहुत एंग्री लगते थे, एंड वो मतलब हमेशा उनके चेहरे पे गुस्सा रहता था, कोल्ड फेस काइंड ऑफ थिंग आपके या आपके फ्यूचर स्पाउस के। ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। लेकिन जब आप दोनों अकेले होते थे एंड आप दोनों के अपने आपस में बातें होती थी, तो अब आप दोनों का एक कैसे कहते हैं गाला टाइम, बहुत ही लवली टाइम आप दोनों के बीच में रहता था, एंड आप दोनों को अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। लाइक उस टाइम पे आप लोगों को ऐसे लगता था कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। जस्टिस कार्ड ये शो कर रहा है एक 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप था ना वो काफ़ी सीक्रेटिव था पाइल नंबर 1। ठीक है, वो वाली एनर्जी की काफ़ी सीक्रेटिव था, एंड
मतलब ऐसे था कि लोगों को ऐसे लगता था कि जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की वाइफ बनेंगी, मतलब फ्यूचर स्पाउस में आपको, आप समझ रहे हो ना, जो अभी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, एंड मैं आपका उनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका और उनका बता रही हूँ, तो उनके दिमाग में मतलब उस टाइम पे जैसी भी उनकी एनर्जी रही होगी, वो एनर्जी ऐसे मुझे दिख रही है कि जो भी पर्सन थे उनसे ना वो बोलते होंगे कि हाँ जो उनकी वाइफ होगी, जैसे भी पास्ट लाइफ में आपके स्पाउस थे, तो उनसे लोग सोचते होंगे कि जो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड होंगे, ठीक है, वो एक काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, सेम लेवल, सेम स्टेटस, सेम जैसे भी वेल्थ जितनी भी हो, सेम सेम सेम, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं हुआ होगा काइंड ऑफ, तभी आप लोग सिक्रेटिव हो गए। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि जो अगर आप एक जैसे लीडर करेगा वैसे उसकी प्रजा करेगी, तो काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस को उस टाइम पे उसकी चिंता थी, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, तो काइंड ऑफ आप लोग छुप छुप के मिलते थे, ठीक है, एंड काफ़ी सिक्रेटिव रिलेशनशिप था, बट आपको कभी भी ऐसे फील नहीं होता था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, आप उनकी कंपनी में एंड वो आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे, ठीक है। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि काइंड ऑफ ना आपको या आपके फ्यूचर स्पाउस को, जैसे आप दोनों का कनेक्शन मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप दोनों की एनर्जी ऐसी होगी कि आप दोनों ना थक चुके थे ऐसे छुप छुप के मिलना, एंड दोनों की एनर्जी ऐसी लग रही थी कि बस यार अब मतलब अब दुनिया को बता देते हैं, अब बहुत हो गया, अब इतना छुप छुप के नहीं मिला जाता है, बिकॉज आप दोनों के दिमाग में ऐसा था कि इफ़ यू वांट टू लव फ्रीली, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच में, पाइल नंबर 1। एंड मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ना जजमेंट वाले लोग आप लोगों के आसपास बहुत थे, कि लोगों के ओपिनियन ही नहीं खत्म होते थे, कि एक बात, मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना, अगर दो लोग लव में हैं तो उनको रहने दो, उनको आपको क्यों छेड़ना, दूसरों को पता नहीं क्या उसमें है। तो वैसे आप लोगों के आसपास बड़े लोग होते होंगे जो कहते होंगे कि नहीं, सेम लेवल होना चाहिए, सेम स्टेटस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वैसी वाली एनर्जी है। एंड आप और आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ से थक चुके होंगे कि क्या ही बोलते रहते हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कि आप दोनों प्यार में थे एंड आप दोनों की एनर्जी ऐसी थी कि ठीक है, तभी ज़्यादा काफ़ी इंट्यूशन और वो ऐसे है ना कि सीक्रेटिव, मून की एनर्जी आ गई, फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई कि सीक्रेट्स रख रहे हो आप दोनों, ठीक है, मतलब एज एन अपना रिलेशनशिप, वो वाली एनर्जी थी। एंड देन आप दोनों को ऐसे हुआ होगा, ये नहीं कि किसी एक पर्सन को ऐसे होगा कि नहीं नाउ आई वांट टू गेट मैरिड, दोनों को ही ऐसे आया होगा कि बस यार अब और नहीं छुपा सकते, अब इतना छुप छुप के नहीं मिलना जाता, अब प्यार करेंगे तो खुलने में, वैसी वाली एनर्जी थी कि सबको पता होगा, वो वाली एनर्जी है। ओके, टावर का सी, ओके, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पर्सनैलिटी रही है आप दोनों की। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दैट इज़ डेफिनेटली शोइंग मी कि पाइल नंबर 1 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऐसा हुआ होगा कि टावर कार्ड इज शोइंग मी कि आप या आपके फ्यूचर स्पाउस पास्ट लाइफ में ऐसा रहा होगा कि उनका कोई और, जैसे हम कहते हैं ना, किसी और के साथ इंगेजमेंट एक तय है, उनका जो मैरिड लाइफ का पार्टनर होगा उनका एक काइंड ऑफ इंगेजमेंट पहले ही बचपन में कर देते थे, तो वैसी कोई सिचुएशन रही होगी। एंड वो पर्सन भी बहुत पावर में होंगे, ऐसा नहीं कि वो छोटे मोटे पर्सन है, वो काफ़ी पर्सन पावर में है। एंड जैसे हम कहते हैं ना, शादी उसके लिए करना काइंड ऑफ एक अपने बेनिफिट के लिए करना, कि अगर इन दो परिवारों के बीच में शादी होगी तो दोनों परिवारों का बेनिफिट होगा, तो इस काइंड ऑफ वे में आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो वेडिंग है ना, या फिर आपकी मतलब जैसे भी आपके साथ पास्ट लाइफ में कनेक्शन रहा होगा, तो ऐसे एनर्जी दिख रही है कि ऐसे रहा होगा, जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी दिख रही है सपोज, ठीक है, एंड आपके जो पार्टनर है वो आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, किंग और क्वीन। लेकिन यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, मतलब यहाँ पे किसी और की भी एनर्जी, आप खुद समझो, आप समझ रहे हो ना इस बात को, यहाँ पे कुछ और एनर्जी भी आ गई है पाइल नंबर 1। तो ऐसा शो कर रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना थर्ड पार्टी काइंड ऑफ चीज़, एंड ये थर्ड पार्टी को ना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कोई भावनाएं, इमोशंस कुछ नहीं था, उनको भी उनके ऊपर थोपा गया था दैट यू हैव टू मैरी हिम और हर। एंड दिस पर्सन, जो भी जिन पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस के उस टाइम पे पार्टनर रहे होंगे, मतलब जैसे मैरिज पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था आपके फ्यूचर स्पाउस से शादी करने का, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उनमें। एंड शी और ही जस्ट वांटेड कि ठीक है जो भी है चलने दो, बट ऐसा नहीं था कि काइंड ऑफ एक लव रोमांस वाला अट्रैक्शन था, कुछ नहीं था। एंड उनको ज़्यादा पता भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ यू, ठीक है, उनके पास आप हो, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो काफ़ी क्योटिक आपकी पास लाइफ रही होगी पाइल नंबर 1, एनर्जी मुझे दिख रही है। 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, एंड काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, एंड जैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जैसे काइंड ऑफ आपने ना एक स्ट्रिक्ट, जैसे हम कहते हैं ना एक बोल्ड बन के आपने, फिर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, आपने काइंड ऑफ बोल्ड बन के ये रिलेशनशिप आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में तोड़ दिया होगा, बिकॉज यू डिडंट वांटेड टू बिकम लाइक द अदर पर्सन, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 1 देखो, मैं आपको ऐसा बता रही हूँ जैसे पास्ट लाइफ की एनर्जी है, सो इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज रिमेंबर दैट, प्लीज टेक व्हाट इट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट, बिकॉज आप लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप लोग ना, जो मेरे पाइल नंबर 1 है, काफ़ी ऐसे पीपल हो कि आप लोग अगर फैक्ट्स ना हो ना आपके सामने तो आप उस चीज़ को बिलीव नहीं करोगे,
तो टैरो से हम वो उस एनर्जी को पढ़ सकते हैं कि क्या एनर्जी रही होगी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराते हो तो उसमें डिफरेंट होगा, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि वो आपकी पर्टिकुलर एनर्जी है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम एज इन जनरल जैसे रीडिंग कर रहे हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप इसको देख रहे हो रीडिंग को, तो दिस शोज़ कि यहाँ पे एनर्जी ऐसे फील हो रहा है कि ऐसा एनर्जी, ऐसी चीज़ें रही होंगी आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के पास्ट लाइफ कनेक्शन में। ठीक है, सो अगर आपको पसंद आ रहा, आप देखो, नहीं आ रहा तो आप कोई और वीडियो देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई हम किसी को जज नहीं करते, ना मैं आपको जज करूँ ना आप मेरे को जज करो। थैंक यू। ठीक है, अब जो काइंड ऑफ जो लोग मेरे लिए बहुत जो पास्ट लाइफ जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ऑफ कोर्स टू देम। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है। तो आप ना नहीं चाहते थे कि आप किसी काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ, किसी और पर्सन की याद में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देना, एंड तो वो बोल्ड बन के आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। यू डोंट वांटेड टू बी लाइक दिस, कि आप अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहते थे। पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, यू डोंट वांटेड टू वेस्ट एंड यू वर लाइक ओके, ठीक है, यू नो लाइक ठीक है, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपकी शादी करनी है, मतलब पास्ट लाइफ में मैं आपके फ्यूचर स्पाउस को एज एन आपके स्पाउस को रेफर करूँ, तो आप उसको चीज़ को समझना प्लीज़। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एंड वो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपने कहा ठीक है, अगर हमारे बीच में कनेक्शन ठीक है तो ठीक है, वरना ऐसे आफ्टर मैरिज हम नहीं मिलेंगे, एंड वो चीज़ आपने खत्म कर दी थी। तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड पाइल नंबर 1, आप ऐसे पर्सन रहे होंगे जहाँ पे आप यू फेल इन लव अगैन, एंड वो चीज़ वो डेस्टिन थी आपके लिए। लाइक जो अनदर पर्सन आफ्टर लाइक ब्रेकिंग अप विद दिस पर्सन, जो आपके स्पाउस या फिर काइंड ऑफ से पार्टनर रहे होंगे, आफ्टर ब्रेकिंग अप विद दिस पर्सन यू मेट अनदर पर्सन, एंड वो पर्सन आपके डेफिनेटली आपके सोलमेट थे। एंड सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ में सोलमेट्स आपके हस्बैंड ही हों, आपकी वाइफ ही हो, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो, ज़रूरी नहीं होता। आपकी कभी बेस्ट फ्रेंड भी आपकी सोलमेट हो सकती है, आपकी मदर भी आपकी सोलमेट हो सकती है, वो वाली एनर्जी है। बट यहाँ पे अगर हम बात रोमांटिक रिलेशनशिप की कर रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ पर्सन लाइक आपकी पास्ट लाइफ में ऐसे रहा होगा कि आपके पार्टनर जो आपके एंड में स्पाउस बने होंगे वो ही आपके सोलमेट रहे होंगे, एंड आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन था, एंड काइंड ऑफ आपने मतलब थैंकफुल रहे होगे आप कि थिंग्स डिडंट वर्क आउट बिटवीन यू एंड दिस पर्सन जो पहले आपकी लाइफ में आए थे। बिकॉज आपको काइंड ऑफ फील हुआ होगा कि जितना मतलब एक होता है ना, हाँ आप लव में हो, आप प्यार में हो, एक कभी ऐसी फीलिंग लगती है कि यार ये चीज़ मिसिंग थी, ये चीज़ मिसिंग थी, तो ये चीज़ दोबारा आ गई है। तो वो वाली काइंड ऑफ चीज़ें मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, पाइल नंबर 1, एंड ऐसा कुछ रहा होगा आप दोनों के बीच में। सी इमोशंस आर रनिंग हाई एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। थैंक यू सो मच फॉर द डिवाइन कनेक्शन, पाइल नंबर 1। ठीक है, माय स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, वो वाली एनर्जी है लाइक इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपने, जैसे हम कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो आपने काफ़ी जल्दी मूव ऑन भी कर लिया था इन पास्ट पर्सन से, एंड देन दिस न्यू पर्सन के साथ आप काफ़ी हैप्पी रहे। आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी थी कि यू नो यू वर काइंड ऑफ थैंकफुल कि जो चीज़ें हुई ठीक हुई। जैसे आप इस लाइफ में भी देख लो, आप काइंड ऑफ जैसे आपकी जैसे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देन आप ना अगर आपको दिख जाता है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी रोमांटिक रिलेशनशिप की बात ही नहीं है, नेचुरली भी अगर आपको कोई आपके साथ फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, देन यू वॉक अवे, आप वहाँ से चले जाते हो। आप उस पर्सन के पीछे नहीं पड़ जाते हो कि हाँ 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 आपको मेरे साथ ही रहना है, आपको मेरे साथ ही रहना है, नहीं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लेट इट गो, ठीक है, एंड यू कांट बेग। तो वो आपकी एनर्जी पास्ट लाइफ से आपने वो काइंड ऑफ कैरी कर रहे हो कि यू कांट बेग, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है। एंड अगर आपको काइंड ऑफ ऐसे लगता है कि नो वैसे आपको डर लगता है कि आप ठीक डिसीजन लोगे कि नहीं लोगे, पास्ट लाइफ में भी आपने ठीक डिसीजन ले लिया, तो इस लाइफ में तो आप डेफिनेटली ठीक डिसीजन लोगे। एंड जिसके साथ आपकी मैरिज होने वाली है, ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी मेक योर लाइफ लाइक फ्लावर्स ब्लूमी, एंड जैसे हम कहते हैं ना लाइक एक काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं फैंटेसी लाइक लाइफ, ड्रीम लाइक लाइफ, वो वाली एनर्जी होगी आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, पाइल नंबर 1। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, ये कार्ड कहाँ से आ गया? ओके, सो पाइल नंबर 1, लाइक सी दिस मैन, सो इट इज शोइंग मी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना इस लाइफ में, ही और शी इज गोइंग टू वियर स्पेक्टिकल्स, एंड वो काफ़ी लॉन्ग हाइटेड, लाइक इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना लाइक अ मेल, तो उनकी काफ़ी लॉन्ग लेग्स, लाइक दे आर गोइंग टू बी टॉल, ठीक है, आपसे तो टॉल होंगे, एंड मतलब वो ना ऐसे काइंड ऑफ क्लासी उनके फैशन होगा, से लॉन्ग फॉर्मल पैंट्स एंड उसके ऊपर कोई स्वेटशर्ट डाल ली, कुछ ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, देन आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगी लाइक अ फीमेल, उनकी एनर्जी ना काफ़ी वाइबी होगी, लाइक उनको ना काइंड ऑफ, जैसे मैंने ऐसे मेल में आया था कि हाँ फॉर्मल पैंट्स एंड वो चीज़, तो वैसे भी उनका भी ऐसा होगा कि वो दो काइंड ऑफ फैशन को, ट्रेंड को इकट्ठे करके, जैसे कि पैंट्स के ऊपर उन्होंने कुर्ता डाल लिया, या फिर जैसे ये तो बहुत कॉमन हो गया
मतलब जैसे काइंड ऑफ उनका एक वाइब अलग ही होगी, काफ़ी फ्री वाइब होगी उनकी क्लोथ्स डालने की। एंड काइंड ऑफ आपको मतलब पसंद भी आएगी उनकी वाइब, जो जैसा भी वो फैशन करती होंगी ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जचता होगा। एंड आई एम थिंक कि हाँ, पाइल नंबर 1 की इवन इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस वीडियो देन येस, आपकी फ्यूचर स्पाउस लाइक आपकी जो फ्यूचर स्पाउस लाइक आपकी जो वाइफ होंगी उनको भी स्पेक्टिकल्स लगी होंगी, या फिर काइंड ऑफ वो लेंसेज डालती होंगी, लाइक आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम है, ठीक है, एज इन की वो इतना ज़्यादा नंबर होगा, ठीक है, नंबर तो होगा उनका, मतलब स्पेक्स तो लगी होगी, ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड लाइक उनकी एनर्जी ना काफ़ी ऐसी वाइज दिख रही है, लाइक अब जो आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, पाइल नंबर 1 काफ़ी वाइज दिख रहे हैं, लेकिन दे नो हाउ टू हैव फन, दे नो हाउ टू बी इन दिस थिंग कि हाँ कहाँ पे मज़ा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करना है एंड कहाँ पे काइंड ऑफ लगाम लगा के अपना करियर के ऊपर फोकस करना है, वैसी वाली एनर्जी है। एंड पहले मामा जैसे मैंने आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन देखा ना, तो वो एक काइंड ऑफ कार्मिक अकाउंट था आपका उन पर्सन के साथ, जो काइंड ऑफ आपने बाद में जिनके साथ ब्रेकअप कर दिया एंड देन यू फाउंड समबडी एल्स, बिकॉज वो एक काइंड ऑफ लेसन था आपके लिए कि आपको अपनी वर्थ जाननी है, कि अगर कोई पर्सन आपको ओपन में आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर आपको आपको कोई पर्सन ऐसे फील करवाए कि कि यू आर समवन, कि आप वो आपको शो नहीं कर सकते, देन लीव दैट पर्सन। तो वो काइंड ऑफ आपकी एनर्जी अभी भी लाइक वो एक लेसन है आपके लिए पाइल नंबर 1। देखो आपने उस टाइम पे अपनी लाइफ में सीख लिया था, लेकिन हम कैरी फॉरवर्ड तो करते हैं ना, तो अब आपके अंदर जैसे ये एनर्जी आ रही है कि यू कांट बैक पीपल, अगर उनको जैसे हम कहते हैं ना, जिससे जाना है जो चला जाए जिंदगी से, जिससे जाना होगा चला जाए, बाय जो गाना है, ठीक है, वो वाली एनर्जी कि जिसको जाना है जाओ, बाय बाय, मेरे को नहीं चाहिए, तो आपकी एनर्जी वैसे है। तो पाइल नंबर 1 इसी लेसन को आप याद रखते हुए ना, बस हमेशा याद रख लेना कि जो आपकी वर्थ मतलब जो आपके वर्दी होगा ना पर्सन, वो ज़रूर आएगा। एंड कभी आपको ऐसे फील होगा कि यार आई वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़, तो वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ आप एज एन कभी उस चीज़ में नहीं करोगे। पाइल नंबर 1 आपके आगे सर्कमस्टांसेस ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आपको यू विल फील कि आपके पास ऐसे 2 ऑप्शन होंगे कि कहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन में रह के कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ जी लो, या फिर आप अपने कंफर्ट से बाहर निकल के काइंड ऑफ एक बोल्ड डिसीजन लेके अपनी लाइफ को सुधार लो। एंड वो चीज़ आप लोगे ही, बोल्ड वाला डिसीजन। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको ना चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा दैट यू वांट टू गो आउट फ्रॉम योर होम टाउन। आपको जहाँ पे आप काम करो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार आई वांट टू मूव, लाइक आपको जहाँ पे आप काम करो यू वांट द प्रमोशन, आपको उसके लिए एग्जाम की तैयारी करोगे कि हाँ एक और एग्जाम कर देना पड़ेगा, कर लोगे आप, ठीक है। आप अपना जैसे लोग काइंड ऑफ आपको जैसे समझते हैं ना कि आपका क्रेडिट ले जाना, या फिर आपको काइंड ऑफ समझना कि आप नीचे हो, आप में इतनी स्किल्स नहीं है, तो आप काइंड ऑफ जब उन चीज़ों को ऐसे कर दोगे ना कि आप अपनी वर्थ जान लोगे कि यार मेरे से कंपटीशन क्यों, मतलब आई डोंट इवन थिंक अबाउट देम एज माई कंपटीशन। आप सोचोगे कि ये मेरा कंपटीशन है ही नहीं है, मेरा कोई कंपटीशन है ही नहीं है, ठीक है। बस आप अपना नाम चैंट करो, ठीक है, आप जिन भी रिलीजन में बिलीव करते हो बस उन्हीं का नाम लो, एंड देखो आपकी गाड़ी कैसे चलती रहेगी। पाइल नंबर 1 आपके लिए ऐसे आ रहा है कि आपने इतना बोल्ड होकर डिसीजंस लिए ना पाइल नंबर 1, तो इस लाइफ में भी आप ये कर्मा लेके जा रहे हो जहाँ पे आप बोल्ड डिसीजन लेते हो, एंड वो डिसीजन आप रही ही लोगे, तो कभी भी ये मत सोचना कि आप कभी रिग्रेट करोगे या गिल्टी फील करोगे, नहीं। वो जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो ना पाइल नंबर, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, अपने करियर को लेकर, किसी भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ के ऊपर डोंट फील कि हाँ आप रिग्रेट करोगे या गिल्टी फील करोगे, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस है, वो आपकी लाइफ जर्नी है, पहले भी ले रखा है, अब भी सही ले लोगे, डरो मत। एंड लिव इट लिव अप टू इट, वो वाली एनर्जी है कि जस्ट ओन योर डिसीजंस, कि हाँ करा है तो करा है, तो क्या, ठीक है, कर लिया, अपने आप लिया ना डिसीजन, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे खुद सफ़र कर लेंगे, वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। एंड आपने ना बस पाइल नंबर 1 जितना आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट रह के अपनी लाइफ को जियोगे ना, आप देखोगे अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग मैरिड एंड यू वांट टू नो अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, यू वांट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, देखो एक होता है कि हाँ डेस्टिन्ड मीटिंग, एक होता है कहाँ पे आप अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर लो, आपको भी नहीं पता, 2 सोल जिसने मिलना है वो मिलके ही रहेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आप बोल्ड होकर डिसीजन लोगे, एंड अगर आपको कोई पर्सन पसंद है, तो अगर आप जाके वहाँ पे फर्स्ट स्टेप भी ले रहे हो, आपके लिए बिग डील नहीं है पाइल नंबर 1, क्योंकि आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेना आता है। आप ऐसे नहीं हो कि यार ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी शी लव्स मी नॉट, नो, यू लाइक आप पर्सन को जाके सीधा कन्फ्रंट करने वाली एनर्जी रखते हो, दैट डू यू लव मी और नॉट, ठीक है। एंड उससे भी ज़्यादा आप ऐसे ना काइंड ऑफ अपने लुक से पर्सन को बता दोगे कि ठीक है, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन बी हियर, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड बाय बाय, आई डोंट वांट यू,
वैसी वाली एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1, जब भी आप स्टेज पे पहुंचो जहाँ पे आप यू विल फील कि हाँ आई वांट टू काइंड ऑफ मेक अ डिसीजन कि ये पर्सन मेरे स्पाउस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोल्डली जो आपके मन में आता है उसको पूछो, जो आपके दिल में है उसको बोलो, एंड बोल्ड ऐसे काइंड ऑफ ऐसे कॉन्फिडेंट रह के अपना डिसीजन लो कि आप सही डिसीजन ही लोगे। एंड जो आपको माइन्यूट डिटेल्स, पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इतने इंट्यूटिव हो ना, इतने साइकिक हो, आपको ड्रीम से पता लग जाता है कि वो पर्सन कैसा है। काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है। बस आप ना मांगते नहीं हो साइन यूनिवर्स से, आप नहीं बोलते कि यूनिवर्स शो मी हाउ दिस पर्सन इज, नहीं बोलते हो, आप उसको बोलो। एंड देन देखोगे आप कि काइंड ऑफ आपको ड्रीम में किसी ना किसी वे में कोई ऐसी बात आपको कोई करता हुआ फील होगा, आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि यार हाँ ये सिनेरियो भी तो हो सकता है, एंड स्ट्रेट अवे आप उस पर्सन को जाके कन्फ्रंट कर सकते हो। तो जो आपको माइन्यूट डिटेल्स किसी के बारे में पता लगती हैं, आपने जैसे कि आप अपने स्पाउस के बारे में देख रहे हो, वो वाली एनर्जी है, तो आप उस चीज़ को फिगर आउट कर लोगे पॉइंट नंबर 1। एंड जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है उसको जाके बोलो, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड ही नहीं, वैसे भी जनरल में अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको जाके बोलो, एंड देन सी द चेंज इन योर लाइफ। काफ़ी ज़्यादा ऐसे आ रहा है कि आप बोलते नहीं हो, जैसे आप बोलने लग जाओगे ना, मतलब मत डरो, एम्बैरेसमेंट क्या है क्या है क्या नहीं, बिलीव मी, ठीक है। लोगों 50 लोग हैं, 50 लोग 50 मुंह, उनके 50 पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं पसंद आता, कोई बात नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आता है, पसंद आए, मेरा आता है बहुत अच्छी बात है, आए, नहीं आता नहीं आए, बस क्यों उस पर आपने इतना काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग करना है? क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ना एक जगह बिठा के आप लोगों को याद करवाना पड़ता है कि नहीं आप कॉन्फिडेंट हो, आप ये चीज़ कर लोगे, आपको पर्सन मिल जाएंगे, आपकी एनर्जी ऐसे है कि आपके फ्यूचर पास खुद आएंगे यार आपके पास, क्योंकि उनको ऐसा होगा कि यार इसको नहीं मैं जाने दे सकता, या इसको नहीं मैं जाने दे सकती, वो वाली एनर्जी है पॉइंट नंबर 1। तो बीट ओन योर एनर्जी एंड यू कैन डू इट। लाइक अगर आप इस चैनल पे हो ना, तो हमारे इस चैनल पे लाइक मैं वीडियो बना रही हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो वी आर हेयर टू ग्लो, वी आर हेयर टू राइज, वी आर हेयर टू इंक्रीज आर एनर्जी, इंक्रीज आर ऑरा, इंक्रीज आर वाइब। हम इकट्ठे ग्रो करेंगे, हम इकट्ठे सक्सेसफुल होंगे। समझ गए पॉइंट नंबर 1? ठीक है। Any other messages for my dear pile number 1? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram at @thechairbyavni. Also, please keep your judgments to yourself. And अगर आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगी आप मेरे को बता सकते हो, but yes, no judgments here. ओके एंड येस, आप डोंट वरी एट ऑल, जिसने भी जो भी कमेंट्स करे हैं पोस्ट के नीचे कि क्या क्या वीडियोस आप चाहते हो बनाना, डोंट वरी, आई एम हियर, आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, दीज टॉपिक्स, सो डोंट वरी एट ऑल। आई काइंड ऑफ ये वाली एनर्जी मुझे पास्ट लाइफ वाला जो आज वीडियो बना रही हूँ, काइंड ऑफ ज़्यादा एक कनेक्ट फील कर रहा था कि आज तो ये वीडियो बनेगी ही बनेगी। सो मैंने वीडियो बना दी है एंड आज शाम को पोस्ट हो जाएगी और आप देख रहे होगे इस टाइम पे इस वीडियो को, ठीक है पाइल नंबर 1। एंड ऑल्सो प्लीज 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 हाइप माई वीडियोस, पाइल नंबर 1, हाइप हाइप हाइप। ओके, बाय बाय लवली सोल्स, टेक केयर, राधे राधे, राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि क्या पास्ट लाइफ आपकी लव स्टोरी रह चुकी है पाइल नंबर 1, एंड विल सी कि आपका जो कनेक्शन है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो पास्ट लाइफ में था वो क्या था, एंड क्या आप दोनों के बीच में क्या लव स्टोरी रही होगी, एंड इस लाइफ में क्या होने का काइंड ऑफ चांसेस हैं। सो लेट अस सी पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, जब तक मैं काइंड ऑफ शफल कर रही हूँ तब तक आप जाके हाइप कर दो मेरी वीडियोस को, थैंक यू। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 2, लेट अस सी पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑफ पाइल नंबर 2 विद योर फ्यूचर स्पाउस। एज इन आप प्लीज समझ जाना, कंफ्यूज मत होना, फ्यूचर स्पाउस की जब मैं बात करूंगी तब मैं बात कर रही हूँ कि पास्ट लाइफ में जो आपके काइंड ऑफ पार्टनर रहे होंगे एंड कैसे, एंड इस लाइफ में आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनकी, ठीक है। वील सी के कनेक्शन है कि नहीं, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर बाउंडेड बाय कर्मा, माय डियर पाइल नंबर 2। ओके, सो वी हैव द टावर कार्ड, we have the page of cups, okay, we have the lovers, nine of swords, the devil, the hierophant, one more cup. Okay, we have 6 of coins, pile number 2. Pile number 2, first of all, about the past life connection with your future spouse. Yes, a very passionate one, a very dedicated one,
एंड जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एवर वाली एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ऐसा आप लोगों का कनेक्शन रहा होगा एंड काइंड ऑफ काफ़ी ऑब्सेस थे आप दोनों एक दूसरे के साथ। विद द टावर कार्ड इट वॉज लाइक कि आपकी जो मीटिंग थी ना इन योर पास्ट लाइफ वॉज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड पाइल नंबर 2, लाइक इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड वो चीज़ें इस लाइफ में भी रिपीट होंगी। यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस इन समथिंग जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि अब मैं इस लाइफ के मतलब ऐसे कभी हम मोड पे आ जाते हैं ना कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। एंड वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, आप किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो सकते हो, किसी भी चीज़ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब करूँ क्या। तो काफ़ी कन्फ्यूजन एंड एक होता है ना अब तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, उस काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अनएक्सपेक्टेडली अपने पर्सन से मिलोगे पाइल नंबर 2। एंड ऐसा ही पास्ट लाइफ में भी आपके साथ हो रखा है। एंड पाइल नंबर 2 आई एम सेइंग कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये काइंड ऑफ जैसे आप दोनों के बीच में ऐसे था यू नो हाउ इट इज़ लाइक स्ट्रेंजर्स टू लवर्स, स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स टू लवर्स। तो आपकी एनर्जी थी कि स्ट्रेंजर्स टू लवर्स, तो वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि काफ़ी आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग से ही एक इमोशनल कनेक्ट रहा होगा। पाइल नंबर 2 आपकी पास्ट लाइफ में आप दोनों ही काइंड ऑफ ऑब्सेस थे एक दूसरे से एंड आप दोनों ही मतलब ऐसे थे कि जस्ट वांटेड टू बी विद ईच अदर एंड स्पेंड टाइम विद ईच अदर। लाइक आप दोनों की एनर्जी थोड़ी ऐसी थी कि पाइल नंबर 1 जहाँ पे यू नो हाउ इट इज़ लाइक अ पर्सन इज काइंड ऑफ पोसेसिव एंड टॉक्सिक कि इस पर्सन के साथ ही रहना है एंड काइंड ऑफ पोजेसिव होकर थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर हो जाता है ना, तो वो वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में थी। आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टर्बन और काइंड ऑफ दोनों ऐसे थे कि रहना तो एक ही पर्सन के साथ रहना है एंड चाहे जो मर्जी हो जाए इसी को चलाना है। एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविलिश एनर्जी, लाइक मैंने कहा ना काफ़ी आप दोनों के बीच में से टॉक्सिक एनर्जी भी थी, बट आप काइंड ऑफ आप नहीं छोड़ पाते थे अपने पर्सन को एंड आपके पर्सन नहीं छोड़ पाते थे आपको। एंड जहाँ पे आप दोनों का फेयर शेयर रहा होगा कि जहाँ पे आप दोनों यू नो लाइक कि लेट अस एंड दिस, आई डोंट वांट दिस एनीमोर, बट फिर भी आप दोनों की डेस्टिनी ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं से फिर भी आप दोनों पैचअप करके इकट्ठे आ जाते थे। ठीक है, वैसी वाली एनर्जी यू नो इट इज़ लाइक कि कैसे लड़ाई करके भी इसी पर्सन के पास जाना है, प्यार करके भी इसी पर्सन के पास जाना है, तो आप दोनों की एनर्जी ऐसे थी। ठीक है, जब पता है कि एंड में आना तो अपने स्पाउस के पास ही है, तो वैसी वाली एनर्जी। एंड यू बोथ डिड गेट मैरिड पाइल नंबर 2, आप दोनों की एनर्जी ऐसे आ रही है। एंड विद द हायरोफेंट कार्ड आई एम सीइंग दैट पाइल नंबर 2 कि आप दोनों के ना काइंड ऑफ जैसे आप दोनों ना एक काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना से एक सेलिब्रिटी कपल या फिर जैसे जो पर्सन काफ़ी बातचीत और काफ़ी जैसे हम कहते हैं कि इस पर्सन का काफ़ी नाम है, इस पर्सन का नाम सभी के ज़ुबान पे हैं, तो आप दोनों का एज अ कपल काफ़ी लोग आप दोनों को एज अ कपल जज करते थे या फिर आप दोनों के बीच में क्या ऐसे भी बॉन्डिंग है सबके बारे में अच्छी तरह डिस्कस करते थे एंड दे वर रियली इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ यू एज अ कपल। लोगों को बड़ा ऐसे काइंड ऑफ चुल मचती थी, काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें होती थी कि आप दोनों कैसे अपना काइंड ऑफ मैरिड लाइफ आप दोनों की चल रही है एंड कैसे सारा काफ़ी वो वाली एनर्जी है। एंड बिकॉज पीपल यूज टू फील जैसे यहाँ पे कोई पिंक हेयर है एंड यहाँ पे वाइट हेयर है, तो पीपल वुड फील कि आप दोनों का ना मिसमैच सा काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना बॉन्ड है एंड आप उन लोगों को लगता था कि ज़्यादा देर आप दोनों की चलेगी नहीं एंड ज़्यादा देर आप लोगों की बनेगी नहीं, बट यू बोथ वर लाइक कि इस पर्सन के आगे तो लाइफ है ही नहीं। एंड योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर स्पाउस एज इन कि वो भी उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो तो आगे कोई है ही नहीं है, वैसी वाली एनर्जी दिखी मुझे पाइल नंबर 2 एस ऑफ कप्स। लाइक बहुत ज़्यादा ही जैसे एक पर्सन होता है ना कि जहाँ पे यार इस पर्सन के साथ नहीं रही या नहीं रहा तो क्या ही होगा, एंड काइंड ऑफ ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे में आप दोनों मिले होगे पाइल नंबर 2 एंड ये चीज़ें अभी भी होंगी। लाइक पाइल नंबर 2 आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जी दिख रही है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जब अपने पर्सन को देखोगे ना लाइक एज इन अब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आप उनको ऐसे देखोगे कि ना आपको ऐसे लगेगा कि आई काइंड ऑफ नो दिस पर्सन, मैं इस पर्सन को जानती हूँ। एंड सेम विद योर फ्यूचर स्पाउस, योर फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो फील सम स्पेशल कनेक्शन विद यू। उनको भी ऐसा फील होगा कि यार कुछ तो कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, हम जानते हैं एक दूसरे को। एंड मैं यहाँ पे ये नहीं मैं कह रही कि ओके मिस्टर वो नहीं, वैसी वाली एनर्जी नहीं मैं बोल रही हूँ, बट काइंड ऑफ आप किसी को मिलते हो एंड यू फील कि ये पर्सन की वाइब अच्छी है, ये पर्सन अच्छा लग रहा है, जैसे मर्जी हो दिखने में, जैसे मर्जी हो जो भी हो, एंड यू वुड फील कि यार मन कर रहा है इस पर्सन से बात करने का, तो वो काइंड ऑफ कनेक्शन ही है यार। वो सोल आपकी सोल को याद कर रही है, उस सोल दूसरी सोल से मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, वो वाली एनर्जी है। एंड यस जो आपके पास लाइफ में आपके जो स्पाउस है वो ही इस लाइफ में भी आपके स्पाउस होने वाले हैं। एंड काइंड ऑफ आप दोनों के बीच में कनेक्शन ऐसे है कि मतलब रहना है तो इकट्ठे ही रहना है। एंड काफ़ी आप दोनों ना ऐसे होने वाले हो कि दिस इज़ माई वाइफ, दिस इज़ माई हस्बैंड, ऐसी वाली एनर्जी है। बट इतना मुझे टॉक्सिक नहीं दिख रहा है इस लाइफ में। इस काइंड ऑफ वो लाइफ में आपका काइंड ऑफ ऐसे था कि आप दोनों का आना ज़रूरी था। 5 ऑफ वांड्स, लाइक यू वुड
हैव योर फेयर शेयर ऑफ आर्गूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बट इन द एंड यू बोथ विल कम टुगेदर एज अ कपल, एज इन सीइंग कि आपके जो स्पाउस होने वाले ना पाइल नंबर 2 काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं एंड काइंड ऑफ चार्मिंग भी होंगे. सो लाइक इवन आफ्टर यू बोथ गेट मैरिड इन दिस लाइफ, तो उनको काफ़ी प्रपोजल्स एज यू नो पीपल वुड मिसअंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर सिंगल है एंड दे वुड काइंड ऑफ ट्राई देयर शॉट विद हिम और हर. तो वैसी वाली एनर्जी है. सो यू वुड फील जेलस, ठीक है. एंड आपके साथ भी ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस जेलस होंगे क्योंकि दे वुड फील दैट यू आर रियली अट्रैक्टिव, ठीक है, जैसे डेविल की एनर्जी है. सो इट इज़ लाइक कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी मतलब ऐसे ना आप दोनों को ऐसे लगेगा कि आपके स्पाउस से ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई और नहीं है एंड आपके स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई है नहीं है. सो यू बोथ विल काइंड ऑफ गेट इनटू आर्गुमेंट्स क्योंकि आप दोनों को ऐसे होगा कि इस पर्सन ने आपको ऐसे क्यों बोला, उस पर्सन ने आपको ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों रिप्लाई करा. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट यू बोथ वुड बी लाइक कि यार हम किसी को अपने लाइफ में कोई से नहीं देने वाले हैं, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है करे. एंड यू बोथ आर लाइक यू बोथ आर गोइंग टू बुली दैट पर्सन, जिस भी पर्सन का प्रपोजल आया होगा कि वी बोथ आर कपल, हाउ डेयर यू अप्रोच, ठीक है. वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2. एंड पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि ना इस लाइफ में लाइक पास्ट लाइफ में ना आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रही है, सब कुछ अच्छा रहा है. यू बोथ वर लवली टुगेदर, ठीक है. एंड यू बोथ वर लाइक कि जैसे होता है ना कि आजकल आप कभी रील देखो कि काइंड ऑफ ओल्ड कपल्स भी इतने इन लव विद ईच अदर होते हैं. तो काइंड ऑफ आप दोनों के बीच में ऐसे ही रहा होगा कि आप मतलब जब से आप लोगों की मैरिज हुई होगी तब तक ओल्ड तक, जब तक आपकी डेथ नहीं होगी दोनों की, तब तक यू बोथ वर लाइक स्ट्रॉन्ग कपल, लाइक स्ट्रॉन्ग एज मतलब ठीक है आयरन, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है. एंड इन दिस लाइफ पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग दैट यू वुड काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना एक प्रोसेस होगा आप दोनों का मिलने का, एक प्रोसेस होगा आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनने का, फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स. जैसे पहले आया था कि स्ट्रेंजर्स टू लवर्स आप लोग जल्दी बन गए थे, बट इस लाइफ में ऐसा होगा स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टू लवर्स, वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2. एंड आई एम सेइंग कि आप काफ़ी काइंड ऑफ ऐसे होगा कि एक बार आप अपने स्पाउस से मिले एंड देन आप अपने स्पाउस से काइंड ऑफ आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ठीक है. उनको कोई और कोर्स ज्वाइन करना पड़ा, उनको कोई और जॉब ऑफर मिल गया तो वहाँ चले गए. इवन इफ आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है बट फिर भी आप लोग लाइक वंस इन अ वीक मिल पाते हो, ट्वाइस इन अ वीक मिल पाते हो, ठीक है. वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2. सो इट इज़ लाइक कि आप दोनों का ना काइंड ऑफ एक पर्पस स्पाउस ढूंढना नहीं है आप दोनों का. Pile number 2, it is like you are meant to have a wonderful connection with your future spouse. Pile number 2, बट आप लोगों का पास्ट लाइफ में कनेक्शन ऐसे सॉर्टेड हो गया ना पाइल नंबर 2. सो इट इज़ लाइक कि आप दोनों का ऐसे है कि दैट येस यू बोथ आर गोइंग टू स्टे टुगेदर. आप दोनों के बीच में सारा लव लाइक जो भी चीज़ें आपको ऐसे एज इन अपने फ्यूचर स्पाउस में चाहिए वो सारी चीज़ें होंगी. एंड काफ़ी एक होमली वाइब आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से होगी आएगी. एंड आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 लाइक योर फ्यूचर स्पाउस एंड यू बोथ वुड लाइक ठीक है ये काम ऐसे करना है, वो चीज़ ऐसे करनी है. आप लोग सारी प्लानिंग वगैरह अपना घर का काम से लेकर बाहर के काम तक सारा कुछ प्लान करते इजीली कर लोगे एंड वो सारी चीज़ें अच्छी तरह वर्कआउट हो जाया करेंगी पाइल नंबर 2. तो ऐसी वाली एनर्जी है लाइक ऐसे में आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होएगी, ठीक है. क्या करना है क्या नहीं करना अच्छी होएगी. बट आप दोनों का पर्पस ऐसा नहीं होगा कि काइंड ऑफ लोगों का ऐसा पर्पस होता है कि फ्यूचर स्पाउस के थ्रू या स्पाउस के थ्रू या फिर काइंड ऑफ किसी के थ्रू वो एक लेसन लर्न करते हैं. तो आपका लाइफ पर्पस मुझे वो नहीं दिख रहा है पाइल नंबर 2. आपका लाइफ पर्पस आपका करियर है, ठीक है. आपका लाइफ पर्पस ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अलावा भी आपकी एक लाइफ है, आपको उसमें एक्सेल करना है, काइंड ऑफ वो एनर्जी है. बट येस योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी द वन जो एक हाइज और लोज में आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं. पास्ट में भी रहे हैं, इस लाइफ में भी रहेंगे. एक 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि कभी आप डिसअपॉइंटमेंट से डील कर रहे हो एंड मेरे को ना आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको मतलब आप जो अपने फ्यूचर स्पाउस को कंफर्ट करो वो मुझे कम दिख रहा है. बट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कंफर्ट जरूर करेंगे, ठीक है. एंड 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी लाइक काफ़ी स्टेबल फैमिली की भी एनर्जी है पाइल नंबर 2. एंड वाई एम सेइंग दिस दैट कि 5 की एनर्जी ना मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रही थी. एंड लाइक मतलब आपको फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाएगा कि कब आपका हाई टाइम चल रहा है, कब आपका लो टाइम चल रहा है. आपकी फ्यूचर स्पाउस ना काइंड ऑफ आपकी एनर्जी रीड कर लेंगे ऐसा ऐसा विद टाइम. बट आपके फ्यूचर स्पाउस जब तक आपको नहीं बताएंगे दैट ही और शी इज इन पेन तब तक आपको नहीं पता लग पाएगा. बिकॉज वो काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ही और काइंड ऑफ मतलब वो छुपा सकते हैं अपनी फीलिंग्स काइंड ऑफ, ठीक है. तो जब तक वो आपको आके नहीं बताएंगे तब तक आप फिर कैसे कंसोल करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, राइट. पाइल नंबर 2. सो इट इज़ लाइक कि आपको तो आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी आपका हाई पॉइंट लो पॉइंट होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आएगा. आपकी काइंड ऑफ एनर्जी है लाइक काइंड ऑफ कभी आपका प्रैंक करने का मन कर रहा है, कुछ भी मन कर रहा है तो आपके फ्यूचर स्पाउस को इन अ रूम फुल ऑफ पीपल फिर भी आपकी काइंड ऑफ ना समझ में आ जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. बट टू नो अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस इट विल टेक यू कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खुद आके बताएं. तो वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2, ठीक है.
लाइक मेरे को पाइल नंबर 2 आप लोग ना काइंड ऑफ मुझे ऐसे दिख रहे हो कि आप लोग बड़े स्वीट इनोसेंट सोल्स हो, ठीक है, एंड यू काइंड ऑफ बिलीव इन द गुडनेस दैट इज स्टिल लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, यू बिलीव इन लाइक गुड थिंग्स, यू बिलीव इन काइंड पीपल, एंड लाइक यूनिवर्स इज लाइक कि दे आर नॉट, यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू ब्रेक योर ट्रस्ट। एज इन पाइल नंबर 2 इट इज लाइक कि योर लाइफ विल बी लाइक आपको हमेशा ओपन हैंड्स ही मिलेंगे, एंड एज इन आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी भी ऐसी दिख रही है कि आपको काइंड ऑफ ओपन हैंड से ही वो काइंड ऑफ आपको हमेशा वेलकम करेंगे। एंड ये 6 ऑफ कप्स में हाउ दिस कपल इज हगिंग ईच अदर, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है कि इट इज़ लाइक कि आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस, इससे पहले आए थे ना कि आप दोनों एज एन सेलिब्रिटी कपल या फिर ऐसे कपल हो जो कि मोस्ट टॉक्ड अबाउट है, तो आप दोनों के लोगों के ओपिनियंस बड़े होते हैं आप दोनों के बारे में। सो इट इज़ लाइक कि आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यू आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट अदर पीपल, एंड इवन इफ यू आर आउट इन पब्लिक योर फ्यूचर स्पाउस वुड वांट टू स्टिक विद यू, कि अगर आप बाहर भी हो पब्लिक में भी हो देन योर फ्यूचर स्पाउस की उनको होगा कि आप एक साथ बैठना है, ठीक है, आप के साथ साथ चलना है, इवन इफ यू आर इन अ ग्रुप, ठीक है, फिर भी ऐसा होगा कि नहीं वो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं, मतलब वो दे वुड प्रेफर कि आपके साथ ही वो बैठें, ठीक है, एंड दे वुड गेट जेलस कि अगर उनके साथ आपके साथ कोई और बैठ गया, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि आपका काइंड ऑफ फीमेल है मेल है उनका सेम ही रहेगा जेलसी, बट बिकॉज दे वुड वांट टू बी विद यू ईच टाइम, एंड आप दोनों का यही स्पेसिफिक एक पर्पस भी होगा कि आपको लिमिट करना है टाइम बिटवीन बोथ ऑफ यू, कि आपके फ्यूचर स्पाउस को भी अपने करियर पे भी एंड एज इन रिलेशनशिप पे भी वर्क करना है, एंड आपको भी तो ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, बहुत अच्छी है कि व्हेन यू बोथ कम एट होम लाइक टू विद बीइंग विद ईच अदर, तो वो आप दोनों का एक क्वालिटी टाइम है, वो अच्छा दिख रहा है, वो लाइक वो अच्छा रहेगा। बट अगर आप कहो कि यू वांट टू बी विद योर फ्यूचर स्पाउस एवरी टाइम, तो वो एनर्जी मुझे थोड़ी कम दिख रही है, लाइक यू वुड हैव टू वर्क अ लॉट, एंड समटाइम यू वुड फील दैट आई जस्ट वांट टू गो होम, कि आपको ऐसा लगेगा कि बस काम नहीं करना है, घर जाना है, फ्यूचर स्पाउस के साथ जाना है, ठीक है, बट फिर भी ऐसा होगा कि कभी कभी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, वो वाली एनर्जी है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, सो आई एम सीइंग कि काइंड ऑफ ना आपका जैसे पास्ट लाइफ में काइंड ऑफ आपको बड़े ही ना ऐसे होते थे कि जैसे हम कहते हैं ना मूड स्विंग्स लगा लो, या फिर आप ऐसे लगा लो कि काइंड ऑफ आप काफ़ी पिकी थे, काफ़ी स्टर्बन थे। पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी ऐसी है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत काइंड ऑफ आपके हार्श बिहेवियर से डील करना पड़ता होगा, तो काइंड ऑफ अब आप ऐसे देखोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से पिकी होंगे, या फिर आप ऐसे होगा कि मैं ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता, या मैं ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाती हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं वो नहीं खाती हूँ, तो यू विल काइंड ऑफ यू विल बी पिस्ड ऑफ, ठीक है, तो थोड़ी आपको ऐसे होगा कि ये भी नहीं खाते वो भी नहीं खाते तो खाना क्या है फिर, ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी है। तो बट ये फ्यूचर स्पाउस लाइक यार मेरे को आप गुस्सा कर रहे हो, मेरे को डांट रहे हो, यू डोंट लव मी, तो जो चीज़ें आप करते थे ना अपने स्पाउस के साथ, तो वो चीज़ें आपके साथ होंगी पाइल नंबर 2, बट इट इज़ काइंड ऑफ क्यूट, लाइक हाउ योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो वो आपकी एनर्जी है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन योर करियर एंड यू आर फीलिंग कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, तो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, एंड यही हार्ड वर्क आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ लेकर मतलब मिलाएगा, एंड ये काइंड ऑफ एक अनएक्सपेक्टेड इंकाउंटर आप दोनों के बीच में होने वाला है पाइल नंबर 2। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि पाइल नंबर 2 आप दोनों के बीच में ना से पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं वो वाइट काइंड ऑफ रिपीट नहीं होने वाली हैं, एज इन कि इस लाइफ में आप दोनों का टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होने वाला है, एंड काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप होगा, जब तक आपको पता है कि आप लोग कैसे चीज़ें बैलेंस करोगे। अगर ठीक है आपकी फ्यूचर स्पाउस जेलस हैं, बट आप उनको जाके एक्सप्लेन कर दो कि हाँ ऐसी सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन थी, एंड अगर वैसे ही आपकी फ्यूचर स्पाउस है तो आप दोनों एक रूल बना लो कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टूवर्ड्स, आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करने वाले हो जो भी चीज़ें होंगी, रादर देन मेकिंग अजम्पशंस, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप बात नहीं करोगे, तब आपके फ्यूचर स्पाउस को कैसे पता लगेगा, ठीक है। एंड येस आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी एनर्जी रीड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट उसको भी तो प्रोसेस लगेगा ना, उसको भी तो टाइम लगेगा, वो भी अंतर्यामी नहीं, उनको भी जानने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। एंड पाइल नंबर 2 लाइक पास्ट लाइफ का ना इतना ज़्यादा आपका मतलब ऐसे नहीं है कि पास्ट लाइफ से ये पास्ट लाइफ से वो, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू फील लाइक अ हनीमून कपल, जैसे वो वाली एनर्जी है ना, सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू फील लाइक कि यू बोथ आर इन दिस फ्रेश एनर्जी विद ईच अदर, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। एंड इट इज़ लाइक कि आप दोनों ना मेक द एफर्ट, सो इस एनर्जी इस लाइफ में आप दोनों का फिर से टेस्ट है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपनी लव लाइफ को कैसे फोकस पर ला रहे हो, वैसी वाली एनर्जी है। एंड पाइल नंबर 2 आई एम सेइंग दिस कि जब तक आप उसमें रहोगे ना कि यार एक लाइफ पार्टनर चाहिए, एक लाइफ पार्टनर चाहिए, एक स्पाउस चाहिए चाहिए चाहिए, एक ऐसे प्यार करने वाला पर्सन चाहिए, जब तक आप इसे रहोगे ना कि चाहिए, तब तक और डिले होता रहेगा मिलना।
मतलब आपको ऐसे है कि वो अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे, तो जब तक आप ये सोचोगे यार शायद आज अनएक्सपेक्टेडली हमारा इनकाउंटर हो जाए, ऐसे हो जाए, तो जब भी आपका दिमाग में ये होगा ना, उस टाइम पे कभी भी नहीं होगा, एंड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो लाइक योर स्पिरिट गाइड्स आर लाइक काइंड ऑफ लाफिंग कि जितना मर्जी सोच लो नहीं पता लगेगा जिस टाइम पे होगा, एंड बाद में काइंड ऑफ रियलाइज होगा कि यार काइंड ऑफ इस पर्सन की वाइब अच्छी लग रही है। जैसे मैंने कहा ना, आप लोग पास्ट लाइफ से जानते हो एक दूसरे को, आप दोनों को ऐसे लगेगा कि काइंड ऑफ मैं जानती हूँ इस पर्सन को, मैं जानता हूँ इस पर्सन को, एंड देन बाद में क्लिक होगा, तो वो वाली एनर्जी है। तो स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएगा कि ये पर्सन आपकी फ्यूचर स्पाउस है, पाइल नंबर 2। एंड आप दोनों के बीच में ना काइंड ऑफ हमेशा ऐसे लगेगा कि आपको, लोगों को ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लिए काइंड ऑफ सॉफ्ट स्पॉट है, एंड लोग कहेंगे कि आपका भी सॉफ्ट स्पॉट है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। बट वो मतलब ऐसे होगा कि आपको लोग रियलाइज़ कराएंगे कि तूने कभी स्ट्रेंजर के लिए ऐसा कभी कुछ किया है, या तूने कभी अपनी फ्रेंड्स के लिए ऐसे करा है जो तू इस पर्सन के लिए कर रही है, एंड वाइस वर्सा विद योर फ्रेंड, विद योर फ्यूचर स्पाउस। उनके फ्रेंड्स उनको याद कराएंगे कि हैव यू डन समथिंग लाइक दिस, क्या कभी आपने किसी के लिए ऐसे करा है? पीपल लाइक कि नहीं नहीं नहीं, आपके वीडियोस कहेंगे मैंने नहीं किया, एंड यू वुड ऑल्सो रियलाइज कि मैंने नहीं करा। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता देन यू विल बी लाइक कि अच्छा यू हैव समथिंग फॉर दिस पर्सन, लाइक तब भी आपको ऐसे नहीं होगा कि दैट यू आर इन लव विद दिस पर्सन, वैसी वाली एनर्जी नहीं होगी। एंड क्योंकि आपके पास ना काइंड ऑफ आप बहुत बिजी दिख रहे हो, मुझे पाइल नंबर 2 काफ़ी बिजी दिख रहे हो, ठीक है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी बिजी हैं, बट फिर भी इट इज़ लाइक कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। जो एफर्ट्स आपने करे हैं वो चीज़ होगी, एंड अनएक्सपेक्टेडली आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, एंड आपका जो ब्लिस टाइम है वो चलता ही रहेगा, बट ओनली आफ्टर यू बोथ मेक एफर्ट्स। एंड आई जस्ट लविंग दिस कार्ड, सो इट इज़ लाइक योर फ्यूचर स्पाउस वुड रियली बी क्यूट लुकिंग, लाइक अगर उनकी आप एनर्जी देखो तो जैसी भी उनकी पर्सनैलिटी है पाइल नंबर 2, बट दे लुक क्यूट, एंड इट इज़ लाइक कि यू वुड ऑलवेज फाइंड देम बिहाइंड यू, एज इन कि आप पीछे मुड़ के देखोगे, काइंड ऑफ पर्सन का सपोर्ट होना चाहिए ना, तो आप हमेशा अपने फ्यूचर स्पाउस को देखोगे, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस खड़े मिलेंगे कि इट इज़ लाइक टू काइंड ऑफ आपको संभालने के लिए, आपके साथ हमेशा रहने के लिए। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, लाइक मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। सो योर फ्यूचर स्पाउस वुड ऑलवेज मेक यू फील लाइक जैसे कि आपके अलावा कोई नहीं है, एंड आपको काफ़ी अटेंशन देना, आपको काफ़ी प्यार करना, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड आई एम सीइंग कि हैप्पी फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज भी लाइक काइंड ऑफ ऐसे हग करना, टाइट हग करना होगा, एंड योर फ्यूचर स्पाउस भी काइंड ऑफ अ हगर, एंड उनको हग 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 चाहिए होगी, वो वाली एनर्जी दिख रही है, एंड काइंड ऑफ टच यू टू। Okay, any other messages for pile number 2? Pile number 2, pile number 2, pile number 2. No. Okay, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share, and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram at @tarot_by_avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, my dear pile number 2, please remember कि जो मैं readings करती हूँ, it is coming की general energy है, and कभी कभी ऐसा होता है कि general energy में आपके साथ शायद कुछ पार्ट रेजोनेट हो, कुछ बात रेजोनेट ना हो, तो जो आपके साथ रेजोनेट होता है आप उसको रखो, एंड काइंड ऑफ हम इसको नो जजमेंट प्लेस बनाते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा, आपके क्या थॉट्स हैं, आप उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में रखते हो, बट अगर आप जजमेंट कर रहे हो एंड वो चीज़ें कर रहे हो तो नो नेगेटिविटी अलाउड, ठीक है। एंड आई एम सीइंग कि मतलब मेरे को ऐसे फील होता है कि यहाँ पे जहाँ पे जितनी मैं एनर्जी से वीडियो बनाती हूँ, तो उतनी एनर्जी आपको वो फील होती होगी कि हाँ मैंने इतनी मेहनत से वो वीडियो बनाई है, एंड काइंड ऑफ आपको भी एनर्जी फील होती होगी। तो इस वीडियो को मैं जल्दी से पोस्ट कर दूँगी, एंड आप इस वीडियो को भी देख रहे हो पाइल नंबर 2, वो वाली है। एंड येस, जब तक मैं जा रही हूँ तब तक मेरी वीडियोज़ को हाइप 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 कर दो। ओके माई डियर पाइल नंबर 2, बाय माई डियर लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर।